डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है, वो किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उसके प्रोफेशन से बहुत सारे लोग है ना खुश भी रहते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से समाज सेवा कह सकते हैं, लोगों को ठीक करने का काम कह सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों की जीवन को समाप्त होने से बचाते हैं। लेकिन डॉक्टर का खुद ही जीवन समाप्ति के कगार पे पहुंच जाता है जब उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को टारगेट के बारे में नहीं पता, तो हम उनके टारगेट के बारे में आपको बताते हैं। जब किसी महंगे हॉस्पिटल में व्यक्ति डॉक्टर के प्रोफेशन पे जाता है, तो उसको वो हॉस्पिटल वाले उसको टारगेट देते हैं कि आपने करना क्या है। टारगेट क्या होता है? सबसे पहले उसको सैलरी के बारे में पूछेंगे, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आप हमसे कितनी सैलरी लोगे। ठीक है, वो हॉस्पिटल वाले उनसे सैलरी के बारे में टारगेट को कर लेते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी सैलरी फिक्स कर देते हैं, जो भी रहेगा ठीक है भाई। लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डॉक्टर ने उनके हॉस्पिटल के टारगेट को पूरा करना पड़ेगा कि आपने कितने सबसे पहले मेडिकल टेस्ट लिखने हैं। जब वो मेडिकल टेस्ट लिखेगा, सबसे पहले छोटे मेडिकल टेस्ट होते हैं 100 रुपए के, 150 रुपए के, 200 रुपए के, मतलब 1000 से कम के 2-3 टेस्ट लिखेंगे, उसमें व्यक्ति ठीक होता है। क्योंकि जो डॉक्टर लिखते हैं ना ज्यादातर जो मेडिकल टेस्ट, वो उनको धीरे धीरे फंसाने का कार्य करते हैं। और मेरी बात आपको सच लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना और वीडियो को ज्यादा समझना, क्योंकि बहुत सारे क्या काम करते हैं कि टारगेट को फिक्स कर देते हैं कि आपने इतना टारगेट करना है कि 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का कम से कम मेडिकल टेस्ट लिखने हैं। जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं लिखोगे तो आपकी सैलरी हम कहां से निकाल के देंगे। और ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं रहता। गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा फीस का चक्कर होता ही नहीं, 5 रुपए की ओपीडी पर्ची रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा रहता है। और वो डॉक्टर फिर अपने उसे टेस्ट को लिखते हैं। सबसे पहले 1000 रुपए से कम का टेस्ट रहता है और वो बंदा करवा लेता है, उस टेस्ट में वो ठीक रहता है। फिर उसके माइंड में कुछ और चीजें डाल देते हैं कि लाइफ है तो सब कुछ है भैया। अच्छी बात, आपका टेस्ट बिल्कुल सही आया है। और जीवन में किसी का कोई भी ज्यादातर टेस्ट रहते ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट कभी आएगा ही नहीं। आप बीपी से ले लो, बीपी चेक करवा लो आप, अभी एक्यूरेट आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहेगा। तो सेम इसी प्रकार से जो आपके टेस्ट रहते हैं वो भी सही प्रॉपर तरीके से नहीं आते, लेकिन उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल मान लेते हैं कि चलो ठीक है वो नॉर्मल है। बंदे को डरा दिया जाता है। देखो भैया, जिंदगी में इंसान खत्म हो गया ना, तो पैसे का क्या करोगे? अब इस पैसे को कौन बरतेगा? कौन आएगा तुम्हारे पीछे इस पैसे को बरतने के लिए? जीवन है तो सब कुछ है, और जीते जी आप पैसे को लगा देते हो तो बिल्कुल सही है। मतलब मेंटली तरीके से उसको प्रिपेयर करना व्यक्ति को, पेशेंट को, कि आप अपने इस चीज में पैसा खर्च करिए। सबसे पहले टेस्ट करवाइए, क्योंकि टेस्ट नहीं करवाओगे तो हम दवाई किस बात की देंगे आपको? किस बीमारी की दवाई देंगे? समस्या बस यही से क्रिएट हो जाती है कि उसको टेस्ट लिखते हैं, और टेस्ट लिखने के बाद फिर वो बंदा फंस जाता है। पहले 1000 के टेस्ट और फिर उसके बाद ज्यादा बड़े बड़े टेस्ट। और रही बात इस चीज की, बंदे को सबसे पहले मेंटली तरीके से तैयार कर लिया जाता है कि जीवन में पैसा हर समय काम आएगा, लेकिन जीवन सबसे ऊपर है। आपका जीवन नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो बहुत सारे डॉक्टरों ने प्रोफेशन अपना छोड़ के दूसरे फील्ड में चले गए हैं। कारण यही है उनकी, वो दीन ईमान नहीं मानता। और जो इस प्रोफेशन के अंदर रहना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो टेस्ट पे टेस्ट लिखते भी। और ये जो सभी डॉक्टरों के लिए, ये बात सभी डॉक्टरों के लिए नहीं है। और कृपया माइंड मत करना, सच्चाई आप सब जानते हो। क्योंकि जिसको आप झोला छाप डॉक्टर बोलते हो, आप कोरोना काल में देखिए उन डॉक्टरों ने सब लोगों की जान बचाई थी। ज्यादा फीस नहीं थी, ज्यादा उनके खर्चे नहीं थे, ज्यादा टेस्ट नहीं थे किसी प्रकार के, सिर्फ सीधी दवाइयां, और सीधी दवाइयों से व्यक्ति ठीक। लेकिन बहुत सारे तो हॉस्पिटल लोगों को ठीक करना ही नहीं चाहते। सबसे पहले उनको वो बीमार रखना चाहते हैं, बीमार लेके चलना चाहते हैं, तभी तो बंदा पैसा डॉक्टरों पे लुटाएगा। बहुत सारे तो हॉस्पिटल नाम से चलते हैं कि ब्रांड का है, जो डॉक्टर की जो फीस है वो 2000 रुपए है। और यहाँ तो बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, मुझे लगता है पूरे साल में उनका 2000 रुपये दवाइयों का खर्चा नहीं होता, और वो ठीक भी हो जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर तो इस समय मैं कह सकता हूँ कि छोटे लेवल पे बहुत
बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं भाई। लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनके पास में डिग्री नहीं होती। जीवन में टारगेट अच्छी बात है, लेकिन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, टेस्ट पे टेस्ट लिखना, ये चीज सही नहीं है। फिर टेस्ट होने के बाद में फिर जब उसको सही बीमारी का पता चलता है, फिर आती है मेडिकल वालों के पास बात। फिर मेडिकल वाले एमआरपी पे दवाइयां देते हैं। मेरे वहां पे मेडिकल स्टोर है, मैं हरियाणा से हूँ, तो कह सकता हूं कि वहां पे एमआरपी से 30% पे ही देते हैं। मतलब एमआरपी लिखा 300 रुपए दवाइयों पे, तो 100 रुपए में दे देते हैं। जानकार हैं, दे देते हैं। आप सोचिएगा कि मार्जिन कितना होता होगा। और ऐसा नहीं हम अननोन बंदे के पास में भी दवाइयां लेने जाते हैं। जहां पे लोकल एरिया रहता है ना, वहां पे दवाइयां बिल्कुल ठीक रेट में मिल जाती हैं। और जहां पे हाई फाई एरिया रहता है, मेट्रो सिटी रहती है, वहां पे एमआरपी करके आपको 5% या 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप सोचिए दवाइयों के अंदर भी कितना वो रहता है मार्जिन। लोगों की जिंदगी के साथ प्लीज खिलवाड़ मत करिए। सबका जीवन अच्छा है, आपका जीवन अच्छा है, आप गलत तरीके से ट्रीट मत करिए। आपने भी ऊपर वहीं जाना है, भगवान के घर में। यदि भगवान को मानते हो तो गलत तरीके से, अनुचित तरीके से पैसा मत कमाइए। और बहुत सारे डॉक्टरों को भगवान ही मानते हैं, पूरी दुनिया ही डॉक्टरों को भगवान मानती है। मैं ये कहना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि ज्यादा किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि डॉक्टरों को आप प्रेशर करोगे कि आप टारगेट लेके चलो, ये चलो। बस सबका जीवन अच्छा है, अच्छे से रहें। और पेशेंट को कभी ना डराएं, पेशेंट को अच्छे से ही ट्रीट करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्योंकि बहुत सारे बीमारियां मन पे डिपेंड करती हैं। यदि आपका मन सही है ना, तो फिर वो समझ लो कि वो बीमारियां आपसे पास आएंगी नहीं। बस आप डॉक्टर को बस ये कहना है कि आप तो बिल्कुल अच्छे हो पेशेंट को, तो पेशेंट आधे से ज्यादा वैसे ठीक हो जाएगा। और मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी ही वीडियो आपके पास में आती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।